नमस्कार दोस्तों। ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है चुप रहना? जाने कैसे ये आपकी एनर्जी को बचाता है। मौन शक्तिशाली है। ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वो सब बताने लग जाते हैं जिसको जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपातुल्ला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहां बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को रक्षा करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। ये हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्ट्रक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हां, राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। कैसे करें? मौन की प्रैक्टिस। मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना दिमाग शांत होगा उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ें। पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए किताबों पर वापस जाइए। पवित्र वस्तुओं का न करें। अपमान कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता से सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने,
घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभयारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हां, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे अपना सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आत्म खोज के लिए मौन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। मौन आत्म खोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपने भीतर गहराई से उतरने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। मौन की शांति में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मैं मौन को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं? मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन या जर्नलिंग के लिए कुछ मिनट अलग रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी से अलग होना, प्रकृति में समय बिताना और निर्दिष्ट शांत स्थान बनाना भी आपको मौन के क्षण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और अपनाकर आप मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है, तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। बिना तथ्य के न बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। चुप चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। अगर आप बिना चिल्लाए
कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे, वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को न पहुंचाएं हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। अक्सर इंसान मौन की शक्ति से अनजान रहता है, जबकि यह शक्ति आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप बाहर की ध्वनियों को अनसुना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चुप्पी असहज और डरावना अनुभव है, लेकिन आप अपना नजरिया बदल कर देखिए। आपको एहसास होगा कि चुप्पी में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी बात को गहराई से समझ सकते हैं और अपने कार्य में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको मालूम है, जब हम चुप रहते हैं तब हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा पाते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब कभी भी आप शांत रहते हैं तो उस समय आपको निर्णय लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। आजकल के तनाव भरे माहौल में हर किसी को अपनी आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। यदि आप आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति जो है चुप्पी, इसका इस्तेमाल करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोलकर ही अपना काम कर सकते हैं। कुछ निर्णय आप शांत रहकर भी अच्छे से ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो भी आज महान हस्ती है, वह बोलते कम और कार्य ज्यादा करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, वहां अक्सर छोटी सी दिक्कत होने से भी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जब कभी भी उनके सामने परेशानी आती है, तो वहां चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इसी वजह से वह जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और अपना नाम इस जग में बना देते हैं। चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करके आप किसी की दिल की बात भी जान सकते हैं और अपना नाता भगवान के साथ भी जोड़ सकते हैं। मौन का मतलब चुप्पी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही शांत रहेंगे। जब व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि किस समय कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि कब कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वहां विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए ये सीखें कि कब, कितना, कहां बोलना उचित रहेगा। आपने देखा ही होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादातर मौन रहता है, तो अक्सर लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं, दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती है। इसलिए मौन की शक्ति को पहचानें। जब भी आप सामान खरीदने गए हों, तो तुरंत जवाब देने की कोशिश न करें। मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं। अगर आपने सेल्समैन के सामने तुरंत जवाब दे दिया, तो वह समझ जाएगा कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं।
या आप खरीद नहीं ले जाते, यदि आप सामान लेना चाहते हैं लेकिन मोल भाव भी करना चाहते हैं, तो उस समय आप बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। इससे सामने वाला व्यक्ति यह सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं। कहीं आप यह डील कैंसिल न कर दें। हड़बड़ाहट में वह सेल्समैन आपको कई बेनिफिट्स भी बताएगा और हो सकता है कि डील की वैल्यू भी कम कर दें। देखा दोस्तों, कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। बोलें कम, सुने ज्यादा। ज्यादातर रिलेशन तब टूट जाते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। यदि आप भी ऐसे हैं तो आज से ही अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे तो वह भी आपकी बात पर ध्यान देगा और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। उचित उत्तर पाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह एक प्रश्न पूछने के बाद तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, जबकि एक प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाना चाहिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की राय जान पाएं। आप ही राय दे देंगे तो आप सामने वाले का नजरिया कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाएं और सामने वाले के विचार समझें। मौन से अपने आप को विनम्र बनाएं। जरूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान आप लड़ाई झगड़े के साथ ही समाप्त करें। कई बार आप मौन का सहारा लेकर भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए ना बोला मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यदि आपको ना बोलने में तकलीफ है तो सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने के बाद कुछ समय मौन हो जाएं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको चुप्पी की शक्ति को पहचानना होगा। जब कभी भी इंसान मौन का अनुभव करता है तो उसके सारे विचार जो उसे तंग कर रहे होते हैं कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। आप स्वयं को मौका देते हैं खुद के साथ जुड़ने का। उस समय आपको मानसिक शांति मिलती है। अच्छी आत्म प्रतिष्ठा बनाएं। चुप्पी की शक्ति जब आपको पता लग जाएगी तब आप इसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करने लग जाएंगे। क्या आपको मालूम है आप पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं? जी हां, जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनता है तो उसे समझ आता है कि कौन से कार्य में उसे ज्यादा वक्त देना चाहिए। जब आप अपनी दिक्कतों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तब आपकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब आप मौन रहते हैं तब आपके विचार आप खुद समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विचार शक्ति बढ़ती है। मन शांत होने की वजह से अंदर की उथल पुथल इंसान खुद समझ पाता है, जिसके कारण वह अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर पाता है और अपने विचार सही जगह ले जा पाता है। मौन की शक्ति का इस्तेमाल बड़ा इंसान बनने के लिए आप कर सकते हैं। जब इंसान को मन की शक्ति का अंदाजा लग जाता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मौन रहने से सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े से बचेंगे। चुप रहेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है और एक चुप हो जाए, बोले ही नहीं, तो क्या होगा? झगड़े से बचेंगे और हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। बात बिगड़ेगी नहीं, हमारी रिलेशनशिप मजबूत होती है। लड़ेंगे तो संबंध हमेशा के लिए खराब ही हो जाएंगे। हमारी सेहत के लिए भी चुप रहना बहुत अच्छा है। एक रिसर्च से भी बात सामने आई है कि चुप रहकर हमारा दिमाग कई गुना बेहतर काम करता है और बोलने से हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, धड़कन तेज हो जाती है। हम इन सब से बचेंगे। उसी के साथ साथ हमारी सुनने की आदत इंप्रूव होगी। हम जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, जबकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में जरूरी होता है सुनना। सुनना बहुत जरूरी होता है। तो हम सुनेंगे भी तो दूसरे पर अच्छा असर होगा कि देखो ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है। लोग हमें पसंद करेंगे। हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
अपने सपने तक भी पहुंच सकते हैं। ज्यादा बोलकर हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाते। मेरी एक जानकार ने सभी को बोल दिया कि देख लेना, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। उनकी बेटी जहां भी जाती सभी ये बोलते आ गई, डॉक्टर साहिबा। उस लड़की के मन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया कि एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अब उसके मन में तनाव ज्यादा था और वह चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाई और वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई और वही उसकी कजिन पास हो गई। उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, किसी को नहीं बताया, तो अगर वह चुप ही रहती, कुछ न बोलती, तो शायद उनकी लड़की भी पास हो जाती। वह कहते भी है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते दे। क्रिएटिविटी भी आती है चुप रहकर। मानो कुछ समझ नहीं आ रहा तो बजाय इधर उधर बोलने के चुपचाप बैठ जाने से बहुत फर्क पड़ता है। जितना हम शांत होकर चुपचाप से अपने आप से बैठकर सोचेंगे, उतने ही आइडियाज भी आएंगे और नए नए आइडिया भी आते हैं, समझदार भी बनते हैं। देखिए, अगर हम किसी से बहस किए जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हो, मजाक का कारण बनेगी और बात भी खराब होगी। और वहीं अगर हम चुप हो जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा किया, कोई फायदा नहीं था बहस करने का। और चुप रहकर हमें सोचने का भी मौका मिलता है। कई बार बेवजह हम बोले ही चले जाते हैं, जबकि चुप रहकर हम खुद से आकलन कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत था। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती। अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं रात को नींद न आना, उसका कारण यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वह नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारे 6 से 8 घंटे की नींद है। उसके कारण हमारे दिन के जो 15-16 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएं, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हो। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, ये आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बनाकर देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहें। कुछ टाइम केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आज कल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से, यानी दिल से,
सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है, तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका मूल कारण जो है वह केवल यह है कि हम इतना ज्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। तो अपने आप से इंजॉय करना सीखना है। क्या आप खुद अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट नो, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक, कैन यू स्टे विद योरसेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वस्थ शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है, स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनके दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें कुछ समय के लिए, और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं अंदर। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में। रोज आधा घंटा, 20 मिनट हम शुरुआत करके देखें। चुप रहने के लिए शांति और ध्यान करें, अपने अंदर की ताकतों और कमजोरियों को समझें। गहरा सांस लेने के साथ ध्यान केंद्रित करने से चुप रहने में मदद मिलती है। शांत और मौन जगह पर जाकर बैठें, जैसे कि मंदिर, ध्यान केंद्र या पार्क। अपने उद्देश्यों और सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से शांति ढूंढें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके चुप रहने की कला सीखें। अपने विचारों को स्वतंत्रता रूप से बहने दें, बिना उन्हें रोके। इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहकर चुप रहने का प्रयास करें। मन ही मन अपनी आत्मा के साथ संवाद करके
चुप रहने का अभ्यास करें। अपने आसपास की आवाजों को सुनने का पूर्ण प्रयास करें। पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई करने का सही समय निकालें। चुप रहने के लिए नियमित निरंतर अभ्यास करें। ऋषि मुनियों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। चुप रहने से मानसिक चयन पाया जा सकता है और स्थिति को समय देने की स्वतंत्रता मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति अपने विचारों को विचार करने का समय पा सकता है और ज्ञान बढ़ा सकता है। चुप रहने से व्यक्ति अधिक सुनने और समझने की क्षमता को विकसित कर सकता है, जिससे संवाद कौशल में सुधार कर सकता है। चुप रहने से मानसिक और भौतिक तंत्रिका शक्ति में सुधार हो सकता है। जब व्यक्ति चुप रहकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, चुप रहकर विचार करने के बाद व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण खोज सकता है। मानसिक तौर पर चुप रहने से स्ट्रेस कम हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। चुप रहकर व्यक्ति अपनी भावनाओं और धारणाओं को बेहतर से समझ सकता है। चुप रहने से विचारशीलता बढ़ सकती है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकता है। सुबह चुप रहकर ध्यान करने से मानसिक ताजगी और शांति मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति संयम विकसित कर सकता है, जो उसे अपने जीवन में अधिक संयमित और सफल बना सकता है। मैं पूरे दिन चुप कैसे रह सकता हूं? शांत रहने का अच्छा अभ्यास पाने का एक तरीका यह है कि आप एक ऐसा शौक खोजें जहां आपको शांत रहना पड़े और अधिक समय तक अकेले रह सके। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जिसके लिए आपको शांत रहना पड़े और जो कुछ भी आपके मन में हो उसे न कहना पड़े। आप पूरे दिन चुप रहने के लिए ऐसे स्थान को चुनो जहां पर आपके सिवा कोई ना हो, जैसे कि आपका बेडरूम, आपका प्राइवेट घर, यानी आप ऐसे स्थान को चुनें जहां आप अकेले हो, आपके सामने या आसपास कोई ना हो। तो आप इस अवस्था में पूरे दिन चुप रह सकते हैं। कब चुप रहना चाहिए? जब बोलने को कहा ना जाए, जब अपनी या अपनों की आत्मरक्षा की बात न हो, जब कुछ गलत न चल रहा हो, तो चुप रहना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला इंसान अभी बहुत गुस्से में है और आपकी किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है, तब आपका चुप रहना ही सही है। बहुत चुप रहना क्यों ठीक नहीं है? हमारा अधिक समय तक चुप रहना जाने अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बन जाता है। चुप रहने के क्या परिणाम होते हैं? कुछ परिस्थितियों में चुप रहने से आपके मामले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह वह जगह है जहां आपकी चुप्पी अदालत को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकती है। मौन व्रत का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। शांत रहना आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, जैसे आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप किसी छोटी सी बात पर रो देते हैं, तो आपका अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। ऐसे में आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए मौन व्रत एक अच्छा विकल्प है। मौन रहने से आप अपने आप को समझ पाते हैं, जिससे आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की समझ मिलती है। ध्यान लगाने का फायदा सबसे ज्यादा विद्यार्थी वर्ग को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा, विद्यार्थी मन ही मन पढ़ते हैं बिना कोई आवाज निकाले, क्योंकि इससे एकाग्रता बनी रहती है। मौन व्रत एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। मौन रहने से दिल और दिमाग शांत रहते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य के ऊपर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। मौन व्रत तनाव दूर करने में मददगार साबित होता है। मौन व्रत रखने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता। इससे दिमाग शांत रहता है। मेंटल डिसऑर्डर के मरीजों को डॉक्टर्स अक्सर मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। हिंदू पुराणों में भी मौन व्रत का काफी उल्लेख किया गया है।
किस तरह मौन रहकर बड़े बड़े काम सिद्ध किए जाते थे। यदि आप भी आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आज से ही मौन रहने की आदत डालें। एक मकड़ी अपना झाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका झाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां झाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने झाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूं। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है। यहां ना कीड़े मकोड़े हैं न ही मक्खियां। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में झाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां झाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो इस खिड़की पर झाला बुन रही हो। तेज हवा चलेगी और तुम्हारा झाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर झाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर झाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे सलाह देते हुए बोला, इस स्थान पर झाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में झाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह झाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं। तुम झाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।